नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पहली खबर टिहरी से आ रही है। टिहरी जहां प्रतापनगर विधानसभा में लंब गांव में टिहरी लोकसभा से पार्टी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पदयात्रा की। जनता ने मोदी धामी के नारों से स्वागत किया। स्थानीय वाद्य यंत्रों की गूंज के साथ निकाली गई पदयात्रा। इस बार हम लोग पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सब जगह का जो है पूरा हिसाब जोड़ने के बाद ही 400 पार की बात हुई है। 400 पार होंगी। उत्तराखंड में हम लोग जो है 5 सीटें जीतेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। टिहरी लोकसभा क्षेत्र में हमारी माला लक्ष्मी राज्य शाह जी इस बार भारी अंतर से जीतेंगी, आप सबके आशीर्वाद से। साइया में दिखी सीएम धामी की लोकप्रियता। पदयात्रा में सीएम को मिला जनता का आशीर्वाद। पदयात्रा में सीएम को मिला जनता का आशीर्वाद। पूरे प्रदेश में मोदी धामी की लहर। साइया में बड़ी संख्या में मिला जन समर्थन। जौनसार बावर में चल रही बीजेपी की हवा। साइया में बड़ी संख्या में मिला जन समर्थन। जौनसार बावर में चल रही बीजेपी की हवा। पूरे प्रदेश में मोदी और धामी की लहर। चकराता विधानसभा साइया क्षेत्र में पार्टी की जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस को परिवारवाद वाली पार्टी करार दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र की मोदी सरकार को 3 तलाक से लेकर धारा 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों को गिनाते हुए जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। मुस्लिम बहनों को छुटकारा किया गया है। वहीं संसद में 33% का जो महिला नारी शक्ति बंधन विधेयक पास हो गया। आने वाले समय में हमारी मातृशक्ति को 33% का आरक्षण हर क्षेत्र में मिलेगा। अयोध्या में जिसकी हम लंबे समय से प्रतीक्षा करते थे कि भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए, हर एक राम भक्त चाहता था, हर एक राष्ट्र भक्त चाहता था, लेकिन मंदिर नहीं बन रहा था। भाइयों बहनों, उस मंदिर को भी बनाने का काम किसी के हाथों पूरा हुआ है, तो वह भी नाम है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री अल्मोड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी अजय टमटा के चुनाव प्रचार के लिए धारचूला विधानसभा के नाचनी में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके चलते तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और सभी के मार्गदर्शन लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना सभी कार्यकर्ताओं और देश की राष्ट्रवादी जनता के लिए गौरव की बात है। ये बातें जनता से कही। उत्तराखंड बीजेपी संगठन लगातार अपना कुनबा बढ़ा रहा है। रविवार को कालाडूंगी से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नहेश शर्मा के साथ साथ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस दौरान विपक्षी दल के नेताओं ने दल बदली का मुख्य कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा को बताया है। भाजपा में लगातार ज्वाइनिंग का अभियान चलाता हुआ नजर आ रहा है और आज भी करीब
60 जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के और नेता हैं उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी है और इसके तहत ही जो भाजपा का कुनबा है वो दिन बर दिन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और लक्ष्य भी यही बनाया था भाजपा ने कि उत्तराखंड को कांग्रेस मुक्त किया जाए और इसी के तहत लगातार जो भाजपा संगठन है वो कार्य करता हुआ नज़र आ रहा है। उधम सिंह नगर जो सीट है, लोकसभा सीट है, वहाँ के जो कांग्रेस के नेता थे वो उन्होंने आज भाजपा का ज्वाइन किया है, भाजपा का दामन थामा है। मुख्य नामों की मैं बात करूँ तो 3 बार कांग्रेस के टिकट से विधायक का चुनाव लड़ चुके महेश शर्मा ने आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा का दामन थामा है। लगातार ये देखा जा रहा है कि विपक्षी दल के नेता और कांग्रेस के नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं और उसी के तहत आज भी बड़ी संख्या में नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है। अब देखना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इसको नुकसान कितना कांग्रेस को पहुंचता है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड में मैं हूं पप्पू अभियान की जल्द शुरुआत करने वाले हैं, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत व्यंग के तौर पर बयान दे रहे हैं। अगर हरीश रावत कांग्रेस में पप्पू ढूंढने लगे तो कई पप्पू मिल जाएंगे। देश ने राहुल गांधी को पप्पू मान लिया है। आपको बता दें कि हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पत्रकारों से बातचीत में ये बयान दिया कि कांग्रेस में मैं हूं पप्पू अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। साथ ही साथ पप्पू के साथ सभी लोगों की शुभकामना होगी। वहीं हरीश रावत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि गप मारने वाले गप्पू समाज के लिए खतरनाक हैं। देखिए, एक तरीके से वो अपने नेता पर ही इस प्रकार की एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को हमने तो कहानी पूरा देश उस रूप में बोल रहा है, लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि मैं भी हूँ पप्पू अभियान चलाते हैं तो कांग्रेस में कितने पप्पू हो जाएंगे इसकी गणना करनी मुश्किल होगी। और ज़्यादा पप्पुओं का जो रोल है वो कांग्रेस में उचित लगता है तो बनाए, करें अपना कार्यक्रम, में कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस जल्द एक अभियान शुरू करने जा रही है और इसका नाम है मैं हूं पप्पू। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए ये कहा कि मैं हूं पप्पू जिस तरह से अभियान चलाने वाले हैं कांग्रेस के द्वारा, और ये सिर्फ जिस तरह से राहुल गांधी जो पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनकी छवि बिगाड़ी गई है, उसे सुधारने के लिए मैं हूं पप्पू जैसा अभियान उत्तराखंड में चलाया जाएगा, जिसमें सब तमाम जो नेता होंगे वो पप्पू अपने आप को घोषित करेंगे। और उसके बाद कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये अभियान चलाया जाएगा जिसमें लोगों को ये बताया जाएगा कि पप्पू शब्द शुभकामनाओं के लिए है, एक प्रेम के लिए है, एक मोहब्बत के लिए है, और उसी के तहत जो पार्टी है वो कार्य कर रही है। वहीं अगर भाजपा की बात करूं तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का ये कहना है कि अगर कांग्रेस अपनी पार्टी में ढूंढने जाए तो उन्हें कई पप्पू इसमें मिलेंगे। तो एक राजनीतिक तौर पर अगर मैं बात करूं तो माहौल फिर एक बार गरमाने की कोशिश की जा रही है जिस तरह से ये अभियान चलाया जाएगा, और राहुल गांधी की जो छवि है पप्पू की उससे सुधारने की कोशिश की जाएगी। तो तमाम जो तैयारियां हैं कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ये बयान दिया है कि जल्द इस अभियान की शुरुआत होगी और उसी के तहत जो पार्टी के संगठन कार्यकर्ता हैं वो भी इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश के अंदर ऐसी कई योजनाएं चला रही है जिससे देश और प्रदेश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि कैसे 1 रुपए में सैनिटरी नैपकिन महिलाओं को मिले, इसका ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है। और वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना भी महिलाओं के नाम की है। महिलाओं को नेतृत्व देने, उनको आगे बढ़ाने का काम बीजेपी सरकार ने किया है, जबकि महिलाओं के आरक्षण की बात कोई नहीं करता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को अपनी ही पार्टी में 33% आरक्षण दिया है। इस दौरान दीप्ति रावत ने इंडी अलायंस पर जमकर निशाना साधा। हमारी सरकारों की हम बात करते हैं, उसके साथ साथ हम जब बात करते हैं तो देखते हैं कि इनके जो अलायंस है, जो इंडी अलायंस है, वो भी किस प्रकार से महिलाओं के प्रति उनका रवैया है, किस प्रकार से बंगाल में जब हम देखें टीएमसी जो इनके साथ है, वहाँ संदेश खाली में जिस प्रकार की घटनाएं होती हैं, मैं स्वयं बंगाल गई और बिल्कुल संदेश खाली के पास ही जो बारासात जिला है वहाँ मेरा जाना हुआ, मैंने देखा भी और वहाँ की जो बहनें थी उनसे सुना भी अपने कानों से। सच में वहीं पर
तो देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर टॉर्चर किया गया महिलाओं को, किस प्रकार से जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं अपने जो पार्टी ऑफिस है वहाँ पर महिलाओं को बुलाते थे, वहाँ पर बोलते थे लड़कों को कि आप चेक करके आओ कि कौन सी महिला है, कहाँ है, कौन युवा महिला है, उसको लेकर आओ, हिंदू महिला को लेकर आओ। इस तरीके की जो अराजकता है, इस तरीके का जो व्यवहार है वो इनकी सरकारों में होता है, उसको ये सपोर्ट करते हैं। और देहरादून से है, जहां कांग्रेस में मैं हूं पप्पू अभियान को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि हरीश रावत कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है। उन्होंने जो कहा है मुझे लगता है इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वैसे भी पप्पू प्यार और स्नेह का नाम है, पप्पू भारतीय संस्कृति से लिया गया नाम है और आज जिस तरह से बीजेपी पप्पू अभियान पर बयानबाजी कर रही है ये सरासर भारतीय संस्कृति का अपमान है। हरीश रावत जी उत्तराखंड के सबसे वरिष्ठतम राजनेताओं में हैं और उनकी लोकप्रियता का लोहा जो है विपक्ष भी मानता है। और अगर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है मैं भी पप्पू अभियान चलाएगी तो ठीक ही कहा है, क्योंकि देखिए पप्पू प्यार का नाम है, दुलार का नाम है, स्नेह का नाम है। और आप और हम भी देखिए अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं तो हम जो है उसको पप्पू कह करके बुलाते हैं। और पप्पू जो है भारतीय संस्कृति से मेल खाता हुआ नाम है और उसमें कोई जो है आपने देखा कि इस प्रकार की बात नहीं होती है कि कोई आपको लगे कि ये गैर सांस्कृतिक नाम है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को चिढ़ाने के लिए, तंज कसने के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर देती। अगली खबर रुड़की से है, जहां लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद सभी दल अपनी अपनी राजनीति को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड राज्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पहले चरण में चुनाव होना है, जिसे लेकर प्रत्याशी अलग अलग विधानसभाओं में अपने चुनाव कार्यालय भी खोल रहे हैं। इसी क्रम में हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने भगवानपुर विधानसभा में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान जनसभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन करते हुए जनसभा को संबोधित भी किया। मैं तो 2009 से यहाँ के गली गली, कस्बे कस्बे, गांव गांव घूम रहा हूँ और प्रवासी कौन है वो बेहतर अब जानते हैं। वो तो एक क्या कह सकते हैं, आई डोंट गेट द प्रॉपर वर्ड फॉर इट, लेकिन ये है कि प्रवासी कौन है ये 4 तारीख को जनता खुद बता देगी। कांग्रेस जनता के मुद्दों को उठा रही है और जनता अपने जो मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे महिला सुरक्षा का हो, चाहे SC ST के आरक्षण का हो, तो ये सभी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में हैं और जनता बहुत प्रभावित हो रही है। और जनता देख रही है कि इन सब चीज़ों के लिए जो है जो ये 10 वर्ष से डबल इंजन की सरकार चल रही है वो इन सब के पीछे है। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश बीजेपी संगठन कांग्रेस के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों को लगातार झटके दे रही है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव महेश शर्मा के साथ कांग्रेस के लगभग 60 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि देहरादून प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कालाडूंगी विधायक और बंशीधर भगत और बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेंद्र अधिकारी ने महेश शर्मा को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। महेश शर्मा ने कांग्रेस छोड़ने की वजह कांग्रेस से ऊधम सिंह नैनीताल लोकसभा सीट से प्रकाश जोशी को टिकट देने और कांग्रेस संगठन की विचारधारा को बताया है। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ऊंचाइयों को छू रहा है और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में इस तरह से पार्टी आगे बढ़ रही है, विकास कार्य आगे हो रहे, उससे प्रभावित होकर मेरी विधानसभा से, अधिकांश मेरी विधानसभा से हैं, वैसे थोड़े लालकुआ से हैं, हल्द्वानी के विधानसभा से थोड़े हैं, ज़्यादातर कालाडूंगी विधानसभा के लोग हैं। उसमें से विशेष रूप से महेश शर्मा जी जो 3 बार विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस से भी और निर्दलीय भी, उनके नेतृत्व में आज लगभग 60 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो दृढ़ता के साथ भारतीय जनता पार्टी में रहकर इस पार्टी को बल देंगे और आगे बढ़ाने का अपना योगदान देंगे।
खबर डोईवाला से है, जहां एसडीआरएफ मुख्यालय जॉली ग्रांट में 9 महीने 14 दिन की हार्ड ट्रेनिंग के बाद आज दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। 2024 के दीक्षांत परेड समारोह में सभी नागरिक पुलिस का हिस्सा बने। रिक्रूटेड जवानों को अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन अमित सिन्हा ने कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। इस मौके पर नव नियुक्त नागरिक पुलिस के जवानों ने उनके परिजनों में खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब उनकी चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है और लोगों में पुलिस की छवि को बदलने की कोशिश करते हुए सेवा भाव से कार्य करेंगे। काफ़ी बड़ा दिन है, कह सकते हैं कि 9 महीने हमने काफ़ी ट्रेनिंग की, काफ़ी मुश्किलें आई, काफ़ी हंसी, काफ़ी मजाक हुआ और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि आज से पास आउट हो रहे हैं हम। हाँ सीखा वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हमें काफ़ी चीज़ सिखाई गई है आईपीसी, सीआरपीसी इंडोर में, आउटडोर में भी काफ़ी चीज़ सिखाई गई हमें, सख्त चालन कि कैसे हम किसको हैंडल कर सके, ये सब सिखाएगा। अब हम इसे आगे भी इम्प्लीमेंट करेंगे अपने आगे वाली लाइफ में। सर मेरे जीवन का एक अनोखा क्षण है, क्योंकि मैं आज पुलिस 9 माह 14 दिन के पश्चात पुलिस ट्रेनिंग पूरी करके एक सिपाही बना हूँ और मेरी ज़िंदगी का एक खुशहाल क्षण है। और जी मेरा यही लक्ष्य रहेगा, मतलब 60 साल तक जब भी मैं नौकरी करूँ तो मेरी ये रहेगा कि मतलब मैं 60 साल तक जनता की सेवा करूँ और एक जो है अपने कर्तव्यों का पालन करूँ जिस तरीके से। सर आज मतलब ये लगा लीजिए 9 महीने की जो तपस्या करी थी हमने वो आज सफल हो गई है। आज के दिन का हम इंतजार, मतलब 9 महीने जब पहले दिन यहाँ आए थे ना, उस दिन से निकलने का वो सपना था जो हमारा, वो आज पूरा होने जा रहा है। क्योंकि जो अपने साथी थे वो सब बिछड़ रहे हैं हम साथ में। और जो हम साथ में यहाँ पर जितनी भी हमने ट्रेनिंग करी, जितनी हमने कठिनाइयाँ झेली, जितने हमने यहाँ पे मज़े किए, सब यहीं छूट के चले जाएगा। अब हम सर जो अभी तक हमारे पास जो जिम्मेदारियाँ कम थी, अभी तक हमें ट्रेनिंग करनी थी और जो हमारे उस्ताद लोग हमें सिखाते थे उनका सिर्फ पालन करना था। बट सर अब हमारे पास जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होंगी। उस्तादों की जो सिखाई हुई सिखलाई है वही हमारे काम आने वाली है और उसी काम में अब ये आज जो रिक्रूट आरक्षित है उनके लिए बहुत बड़ा दिन है और उत्तराखंड पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, जिसमें कि आज प्रदेश में कई जगहों पर जहां ये दीक्षांत परेड हुई थी, जिससे कि उत्तराखंड पुलिस में नवयुवक नए जो लड़के हैं वो आए हैं, जिससे कि पुलिस बल को मजबूती प्रदान हुई। को पुलिस की पारंपरिक प्रशिक्षण के साथ साथ आधुनिक ट्रेनिंग भी दी गई है, जिसमें इनको साइबर से रिलेटेड, फोरेंसिक से रिलेटेड और जो नए कानून बने हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो नए ये कानून आए हैं उनका भी ज्ञान प्रदान किया गया है, जिसमें ये लड़के निपुण हुए हैं और उत्तराखंड पुलिस को जरूर ये मजबूत बनाएंगे। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां बहादुराबाद में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने पार्टी के लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और वीरेंद्र रावत का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर वीरेंद्र रावत ने कहा कि सत्तारूढ़ दल की जब जातियां बढ़ती हैं तब जनता स्वयं सत्तारूढ़ दल को दंड देती है, क्योंकि जब सत्तारूढ़ दल ने जातियां की हैं, हिंदुस्तान की जनता ने परिवर्तन करके ऐसे दलों को गैर जिम्मेदार मानकर उन्हें सत्ता से बाहर हटाया है। देश की जनता ये समझ रही है कि बीजेपी देश में विपक्ष को समाप्त करना चाहती है। बहादुराबाद में हमारे कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र की जनता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायकगण और हमारे सीनियर लीडर, घर घर के नेता हरीश रावत जी आए, मुझे आशीर्वाद दिया। उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जैसा कि आज आप जानते हैं, पूरे देश में एक बदलाव की बयार बह रही है और इस बदलाव का चेहरा है राहुल गांधी जी। देश की जनता राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और उत्तराखंड में न सिर्फ हम हरिद्वार जीतेंगे बल्कि 5 की 5 लोकसभा सीटें हम जीतने का काम करेंगे। देना चाहता हूँ बहादुराबाद क्षेत्र के और इस विधानसभा क्षेत्र रानीपुर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कि वो अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि रानीपुर इस बार इतिहास बदलेगा और एक नई शुरुआत करेगा, कांग्रेस को विजयी बनाएगा। आएंगे लोग जो मानसिक रूप से दबाव झेल नहीं पा रहे हैं, वो लोग चले गए 2-4 लोग, ऐसा चुनाव के माहौल में हमेशा होता है, लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी में भी आ रहे हैं बहुत सारे लोग लेकिन हम उसका ढोल नहीं पीटते, वो ढोल पीटते।
हरिद्वार लोकसभा में चुनावी प्रचार में तेजी आने लगी है। इसी के साथ रुड़की में बसपा प्रत्याशी मौलाना जमील कासमी ने कार्यालय का उद्घाटन किया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष शीशपाल सिंह और लक्सा विधायक मोहम्मद शहजाद भी शामिल रहे। साथ ही मैंगलोर के पूर्व विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान भी मंच पर मौजूद रहे। बात करेंगे अगली खबर की। पौड़ी जिले में अब तक सी विजिल ऐप पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की 893 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में इजाफा भी हो रहा है। जागरूक जनता से सी विजिल ऐप का इस्तेमाल कर आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवाई जा रही है। शिकायत मिलते ही चुनाव विभाग में मिल रही शिकायतों पर एक्शन भी लिया जा रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में सी विजिल ऐप की निगरानी के लिए एक टीम को गठित कर दिया गया है, जो शिकायतों पर अपनी नजर बनाए हुए है। इस संबंध में हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड है, एसएसटी है या एआरओज के लेवल पे लगातार इसका कॉग्निजेंस लिया जा रहा है और कंट्रोल रूम इसे एक्टिवली मॉनिटर कर रहा है। तो इस कारण से सी विजिल पे हमारी जो प्रेजेंस है या हमारा जो डिस्पोजल है वो कंटिन्यूसली सेटिस्फैक्ट्री तरीके से दिख रहा है। खबर मसूरी से, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशी मालाराज लक्ष्मी शाह के लिए प्रचार प्रसार अभियान की शुरुआत कर दी है। वहीं मसूरी के चुनाव कार्यालय में मसूरी बीजेपी के वरिष्ठ नेता मदन मोहन शर्मा के नेतृत्व में बैठक की गई, जिसमें चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर रणनीति बनाई गई। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर प्रचार प्रसार करने के साथ ही साथ सभी बूथों को मजबूत बनाए जाने का आह्वान किया है। इस मौके पर मदन मोहन शर्मा और मसूरी बीजेपी मंडल के महामंत्री कुशाल राणा ने बताया कि टिहरी लोकसभा की सीट लोकसभा की लिस्ट में पहले नंबर पर आती है और टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी की जीत की शुरुआत होती है। 400 पार तो आसानी से हो जाएंगे और हम किसी भी चुनाव को सामान्य रूप से नहीं लेते, चाहे हमें 99% वोट भी पड़ रहा हो, लेकिन हम उसको चुनौती के रूप में लेते हैं और आखिरी समय तक अपनी प्रत्याशी के लिए जी जान मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं। हमें पता है कि भाई मोदी लहर है, आज देश को विकसित भारत बनाने के लिए, तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जनता जुड़ी हुई है। जनता अपनी मन से मोदी जी को वोट देना चाह रही है, लेकिन फिर भी हम उनके द्वार जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं कि मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। और ये बात लोग खुद स्वयं कह रहे हैं, तो उनसे लग रहा है कि बहुत आसान चुनाव है, लेकिन हम आसान नहीं लेते हैं, हम चुनौती के रूप में लेते हैं। ये चुनाव 400 पार के लक्ष्य को लेकर लड़ा जा रहा है और ये चुनाव पिछले चुनाव से भिन्न इसलिए है कि आम जनता पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल से मोदी जी से इतनी प्रभावित है कि मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़ रहा है। तो जीत भी पिछली बार से ज़्यादा होगी और संख्या भी पिछली बार से ज़्यादा आएगी। इस बार मोदी जी ने जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां हासिल की हैं वो सब जनता की स्मृति में ताज़ी हैं और उन स्मृतियों, उन उपलब्धियों को भारत की जनता भूली नहीं है। इसलिए ये चुनाव बहुत सरल है, भले ही कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में हो, भले ही आम निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हो, वो केवल अपनी उपस्थिति दर्ज मात्र कराएंगे और उपलब्धि कोई नहीं उनकी होगी। खबर देहरादून से है, जहां लिव इन में रह रहे कपल में एक युवक के द्वारा अपनी प्रेमिका की हत्या का खुलासा दून पुलिस ने किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि करीब 1 महीने पहले हरिद्वार की रहने वाली युवती के परिवार ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर राशिद नाम के एक व्यक्ति का नाम सामने आया। पुलिस के द्वारा युवक से पूछताछ की गई तो मालूम हुआ कि युवती के साथ राशिद लिव इन में रह रहा था। वहीं आपसी कलह के चलते एक दिन उसके द्वारा शहनूर का गला दबाकर हत्या कर दी गई और एक बड़े सूटकेस में भरकर उस शव को आशा रेडी जंगल में फेंक दिया गया। पुलिस ने आरोपी राशिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शव को बरामद कर लिया है। युवती हरिद्वार की शहनूर नाम की थी, जो यहाँ पर काफ़ी दिनों से रहकर यहाँ पर काम कर रही थी, स्पा सेंटर और ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी और उसकी गुमशुदगी इसकी मदर के द्वारा 29 जनवरी को लिखवाई गई थी। चूँकि वह यहाँ जब काम कर रही थी बहुत टाइम से जब उसका संपर्क अपने पेरेंट्स से नहीं हुआ तो उनकी मदर यहाँ पर खोजते हुए आई थी और उनको यहाँ पर जानकारी करने पे एक राशिद नाम का जो मुजफ्फरनगर का है उसके बारे में पता चला कि वह उसके साथ पटेल नगर क्षेत्र में निवासरत थी। तो जब राशिद से उन्होंने जानकारी करी तो उसने बताया कि वह कुछ जगहों पर काम करती थी और हो सकता है काम करने के लिए कहीं बाहर वह अन्य किसी जगह पर गई हो। इस बात पर वो काफ़ी दिनों तक उसका वेट करते रहे। जब नहीं उसका कुछ पता चला और राशिद द्वारा भी फ़ोन बंद कर लिया गया तो इनके द्वारा थाने पर आकर 1 माह बाद यहाँ पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।